तो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर चैनल के अंदर एक और नेटवर्क की कोर्सेज के अंदर। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको एसएनएमपी की प्रोटोकॉल और मैनेजमेंट और उसकी पार्ट्स के अंदर समझाया था मैंने आपको। तो कंप्यूटर की जितने भी वीडियोस मैंने बनाए यहाँ पर नेटवर्क की, वो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। सभी की वीडियो मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से आपको और ख़ास तरह की इम्पोर्टेंट पार्ट्स समझाने की कोशिश की है, साथ ही इसकी टेक्नोलॉजीज वगैरह समझाने की कोशिश मैंने की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पिछले बार मैं समझा था कि हमने ट्री सिस्टम क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ में इसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, जाकर देख लीजिए वीडियो को। और कनेक्शन करना है तो किस तरह से करना है वो भी बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, और हर कम्युनिकेशन कैसे होता है, किस तरह से इसके शॉर्टेस्ट पाथ कैसे होता है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। SPB करके आपको वीडियो मिलेगा। हमारा 6 नंबर का SNMP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, किस तरह से ये जो है कम्युनिकेशन SNMP सिस्टम प्रोटोकॉल वर्कआउट होता है, यहाँ पर मैनेजेबल स्विच के अंदर मैंने समझाया था। ओके, SNMP मैनेजर और फिर मैंने समझा कि पार्ट्स कौन कौन से है, SNMP एजेंट क्या होता है, SNMP इंफॉर्मेशन बेस क्या होता है और MIB क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। ओके, MIB क्या होता है लास्ट में समझाया था। आज हमारा जो शुरू होने जा रहा है SNMP मैसेजेस कि SNMP में इस प्रोटोकॉल के अंदर मैसेजेस कैसे भेजे जाते हैं, मतलब कि वो कैसे हमारा एजेंट जो होता है, SNMP एजेंट जो होता है, वो कैसे मैसेज भेजता है, कैसे कौन कौन सी चीज़ों को वो हमारा नेट का जो सेटिंग्स वगैरह होता है वो अपने तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर वो उस सेटिंग के लेवल्स के ऊपर वो हमें एक जो भी मैसेजेस होती है, जो भी इंफॉर्मेशन आते है वो भेजता है। ओके, तो जब हम कभी भी SNMP प्रोटोकॉल का सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं तो SNMP मैसेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही मैसेजेस ही हमें हमारे लोकेशन वगैरह यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो होती है और मैनेज करने में काम बहुत आती है यहाँ पर। ओके, तो SNMP के बारे में आपको समझने के लिए आपको बेसिकली SNMP की जो पिछली 2 वीडियो है वो जाकर देख लीजिए। ओके, तभी आपको पता चलेगा SNMP मैसेजेस के बारे में। तो SNMP मैसेजेस का काम और वो किस तरह से हमें मैसेज पहुंचाता है हर डिवाइसेस का, हर एक इसकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कौन कौन से वो मैसेज भेजता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और कैसे ये सेटअप होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो
जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो
मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो एसएनएमपी मैसेज की हम बात करें तो ये एसएनएमपी मैसेजेस कम यूज होते हैं जब हम कोई भी एसएनएमपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और जितने भी डिवाइसेस होती है उसके अंदर एसएनएमपी प्रोटोकॉल एंटर करते हैं, मतलब इसके अंदर अलाउ करते हैं, तब एसएनएमपी मैनेजर सिस्टम मैसेजेस को हमारे सेटिंग्स के अनुसार ही वो भेजता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे एसएनएमपी सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके, स्विच हो, राउटर हो, सर्वर हो, या फिर फायरवॉल हो, या फिर हमारे कुछ खास तरह की इम्पोर्टेंट खास तरह की डिवाइसेस हो, प्रिंटर हो गया और भी बहुत कुछ, राउटर वगैरह हो गए, तो ये मैसेजेस जो होते हैं वो प्रोटोकॉल के सेटिंग्स के अनुसार होते हैं। दूसरा, हम जो सेटिंग्स सामने की उनकी कम्युनिकेशन की स्किल, उनकी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के ऊपर हम जो लिमिटेशन सेट कर देते हैं उस हिसाब से हमें जो मैसेजेस मिलते हैं। एसएनएमपी मैसेजेस दो तरह के होते हैं। एक तो आपकी डिवाइसेस के अंदर जो कोई भी अलग तरह की मैसेजेस भेजता है दूसरी डिवाइसेस के ऊपर जो ऑथेंटिक हो, और ऐसा नहीं कि आपको उसको ऑथोराइज करना पड़ता है। और दूसरा आपका जो मेन स्टेशन होता है, मेन कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर तो होता ही है। ओके, तो ऐसे में अगर ध्यान से अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है एसएनएमपी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके मेन स्टेशन जो होता है उसके अंदर भी आपको ये मैसेजेस मिलती है। इन मैसेजेस से हमें पता चलता है कि हमारे नेटवर्क में कोई क्रिटिकल सिस्टम या क्रिटिकल कोई ऐसा चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो नेटवर्क कम्युनिकेशन पब्लिकली हम यूँ कहें कि कुछ भी डेटा हो सकता है, कुछ भी जैसा उसका लेवल हाई लेवल भी जा सकता है, डेटा का लो लेवल भी जा सकता है, प्रोसेस भी आगे जा के बढ़ सकते हैं। इस वजह से हमारा जो एसएनएमपी जो होता है मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंदर ये मैसेजेस सिस्टम जो होती है वो कम होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एसएनएमपी की किस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके अंदर आपको पूरा नेटवर्क का जो है आपने जिस तरह से बनाया है, जैसे कि आपने विलेन क्रिएट किया है, आपने वर्चुअल स्विच बनाई हुई है, आपने वीपीएन बनाया है सर्वर, फिर आपने कुछ और अलग से डिफरेंट टाइप की जो राउटर वगैरह जो ये लगाए हुए हैं, बहुत सारे डिवाइसेस लगाए रखे हुए। तो कहने का मतलब है कि मैनेजर और मैनेज डिवाइस ये दो चीज़। ओके, तो मैनेजर जो होता है यहाँ पर एसएनएमपी का, और मैनेज डिवाइस हम जो करते हैं वो सिस्टम्स के अंदर हमारे मैसेजेस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला होता है मैसेजेस के लिए गेट रिक्वेस्ट, मैसेज मिलने के लिए। ओके, तो इट इज़ अ सिंपली यूज टू रिट्रीव डेटा एज फ्रॉम एसएनएमपी। हम जब एसएनएमपी मैनेजर से सामने वाले प्रोटोकॉल सामने वाले डिवाइसेस को मैनेज करना चाहते हैं तो एक रिक्वेस्ट भेजता है हमारा, उसे कहते हैं गेट रिक्वेस्ट। तो एसएनएमपी एजेंट के थ्रू हमारा जो है वो रिप्लाई मिलता है। इन रिस्पॉन्स द एसएनएमपी एजेंट रिस्पॉन्स विथ रिक्वेस्ट वैल्यू थ्रू रिस्पॉन्स मैसेज। ओके, तो वो क्या करता है कि वो रिस्पॉन्स देने के लिए रिक्वेस्ट वैल्यू भी भेजता है। अब रिक्वेस्ट वैल्यू क्या होती है कि मैंने एक मैसेज भेजा, ओके, एक सिस्टम के थ्रू कि मुझे इसका पूरा ट्रैफिक मुझे बताओ। तो एसएनएमपी क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट के अनुसार अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह जो है उसको एक्टिव करके और जितना भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो गया वो लेकर फिर वो उसको फिर से वो भेज देगा मैनेजर की ओर। तो वो होता है यहाँ पर जैसे कि सेट रिक्वेस्ट। ओके, तो गेट सेंडिंग रिक्वेस्ट भेजा मैनेजर यहाँ पे एजेंट को, और यहाँ पर मैनेजर को फिर से वो भेज देता है पूरा डिटेल जो मुझे मैसेज मिल गया, मुझे रिस्पॉन्स मिल गया उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो पहला था गेट। दूसरा होता है गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ओके, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या होता है कि टू गेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, अब वैल्यू क्या होता है कि
एक आपने सेटअप किया, चेंज किया, कुछ कोशिश की कि आपको इसके अंदर कुछ अप डाउन कुछ वगैरह मतलब कि कोई सेटिंग्स करना है, तो आपको मैनेज करने के लिए आप वैल्यू डालते हो। क्या डालते हो? वैल्यू, मतलब कि इसको आपने कहा कि भाई इस आपने कि इस स्विच को, ओके, इस स्विच के अंदर इस यूजर को जो है कम रखो, कम मतलब कि राउटर जो है उस पोर्ट के अंदर ज़्यादा इंटरनेट ले रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उस राउटर के जहाँ पर कनेक्शन है वहाँ पर उस सिस्टम को चेक करेंगे कि कहाँ पर एमबीपीएस ज़्यादा यूज़ हो रही है। ओके, कि जहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, ऐसा नहीं होता कि हर जगह पर आपको पूरा सेम स्पीड आपकी नेट की मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे सिस्टम्स होती है जो जानकर आपको हैरानी होगी कि एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इंटरनेट का मिसयूज़ करते हैं। बेसिकली कुछ डाउनलोड करना शुरू करते, बड़ी बड़ी फाइल लिखना शुरू कर देते हैं, या तो फिर यूँ कहीं कि बैकग्राउंड में कुछ और अलग से करना की कोशिश करते हैं। इस वजह से हमारा सिस्टम का पूरा जो बैंडविड्थ जो होता है उसके ऊपर लगना शुरू हो जाता है। तो आप वैल्यू डाल देते हैं सिस्टम के अंदर आपकी, इसके अंदर 10 एबीपीएस से ज़्यादा कोई भी डेटा नहीं जाना चाहिए, कोई भी इसका इंटरनेट नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, एक आपने गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट दी, पहले आपको पता चलना, और दूसरी रिक्वेस्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर चेंजिंग कर रहे हो। तो मैसेज मैनेजर क्या करता है, सेट करता है अपने एसएनएमपी सॉफ्टवेयर से कुछ सेंड किया, अब वो क्या करेगा, अंदर से वो चेंज करना शुरू करेगा। तो गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैसेज करता है वो, ओके, वो वैल्यू जो है आपने एंट्री दी, तो द वैल्यू ऑफ इंटर्स इन द टेबल आर रिट्रीव्ड यूजिंग द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो वो क्या करता है कि वो जो आपने एंट्री दी है, ओके, स्विच तो तीसरे फ्लोर पर है और आपका जो मेन कंप्यूटर है, उसको मेन कंप्यूटर भी बोल सकते हो, मास्टर कंप्यूटर भी बोल सकते हो, तो वहां पर बैठकर आपने इस स्विच के अंदर ये चीज दी है, ओके, कि इस पोर्ट के अंदर ये जो यूज़र है ज़्यादातर कंप्यूटर के अंदर ये गेम खेल रहा है, या तो फिर और बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड कर रहा है, या तो फिर कुछ और चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से और लोगों की जो इंटरनेट की जो एक्टिविटी है या तो फिर उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पोर्ट के ऊपर आप क्या करते हो कि कम कर देते हो आपका उसका स्पीड। ओके, तो इससे क्या होगा कि वहाँ का इंटरनेट कम हो जाएगा, वो इंटरनेट देना शुरू करेगा लेकिन कितना 10 एमबीपीएस से ज़्यादा नहीं जाने देगा। ओके, तो यही चीज़ होती है, वैल्यू सेट कर लेते हैं आप। ओके, तो द मैनेजर वांट टू बी एक्सेस वैल्यू इफ यू डोंट नो इट इज इंटरनेट। ओके, तो मैनेजर जो होता है वो एक्सेस तो करता है, वैल्यू भी देता है, लेकिन वो एक्सेस जो है, इसकी इंक्रीज जो होती है वो देने का काम एजेंट ही करता है। ओके, तो एजेंट का काम होता है, यही चीज़ होती है। ओके, थर्ड होता है सेट रिक्वेस्ट। अब सेट रिक्वेस्ट क्या होता है, मैंने जैसे कहा कि वैल्यू दी और सेट किया, और इट इज बाय द एसएनएमपी मैनेजर टू सेट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इंस्टेंट ऑन एसएनएमपी एजेंट। तो ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं कि वो सर्टेन सर्किट यहाँ पर नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट जो है वो डिफाइन करता है यहाँ पर। ओके, तो अब सेट रिक्वेस्ट क्या करता है कि इट इज used by SNMP manager value object or instant on the SNMP agent। तो उसने आपकी वैल्यू के अनुसार उसने सेट कर दिया कि भाई ये पोर्ट जो है इतने सेकंड के अंदर ही होगा, और वो कम्प्लीटली आपको बताए कि ये सेट हो चुका है, सेव हो चुका है, वो डेटा सेव हो चुका है, वैल्यू जो आपने सेटअप कर ली, तो उसे कहते हैं सेट रिक्वेस्ट। ओके, अब वो रिस्पॉन्स कैसे देता है, यहाँ पर रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि जो सबने मैसेज सेट किया है, मतलब कि अगर एक एग्जांपल देता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर मेरा सर्वर के ऊपर जो भी लोड आ रहा है, ओके, वो 1.3 एमबीपीएस से ज़्यादा आता है। ओके, जो कि नॉर्मल में आज के टाइम के अंदर 10 एमबीपीएस 1 जीबीपीएस से भी ज़्यादा होता है यहाँ पर। ओके, तो भी वो नॉर्मल ही है, लेकिन 10 जीबीपीएस से ज़्यादा आता है तो वो मुझे रिस्पॉन्स भेजे, मुझे मैसेज भेजे कि ये काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, काफ़ी बैड सिचुएशन है, नेटवर्क क्रैश होने वाला, या फिर यूँ कहीं कि जिस तरह से हमारे कोई भी कंपनी वगैरह जो होती है उसको पता होता है कि
ज़्यादा लोड कहाँ पर आता है, किस तरह, जैसे कि अमेज़न कंपनी की हम बात करें तो अमेज़न कंपनी की जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ती जाती है तो उसके अंदर जो वैल्यू जो होती है, मतलब कि वो कहीं की जैसे जैसे उनका वर्कलोड बढ़ता है तो वो रिस्पॉन्स भी हमें मिलना शुरू हो जाता है। ओके, तो वो रिस्पॉन्स के अनुसार हमने कुछ सेटिंग्स की है या फिर उसके अंदर कुछ हमने अलग अलग तरह की सुविधाएं दी है, तो क्या होता है कि हमने उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। ओके, तो वही मेन चीज़ होती है कि व्हेन सेंट इन द रिस्पॉन्स टू द सेट मैसेजेस होती है, तो कुछ ऐसे जो रिस्पॉन्स करते हैं उसके ऊपर हम मैसेज को सेट कर लेते हैं और जैसे ही उस मैसेज को क्रॉस होता है उस वैल्यू को, तो ऑटोमेटिकली आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है कि भाई ये चीज़ें हो रही है। इट विल कंटेन न्यूली सेट वैल्यू कंफर्मेशन दैट द वैल्यू हैज बीन सेट। तो जो आपकी पुराना वाला जो सेटिंग जो था या फिर यू कहे कि नया आपने सेटिंग सेटअप किया है, ओके, तो एक कंफर्मेशन होता है कि कंफर्म होता है कि वैल्यू सेट हो ही है या नहीं हो, तो उसी हिसाब से आपको ये सिस्टम जो है रिस्पॉन्स करने के लिए सिस्टम होती है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंटरनेट के कनेक्शन होते हैं और पूरे गूगल के ऊपर जितने भी लोग आते हैं, पब्लिक आती है, गूगल के खुद के अंदर की अपनी जो टीम होती है 3000 2000 लोग, उनका भी एक डेटा होता है, उनका डेटा चेकिंग करने का होता है, सेंडिंग करना होता है, बहुत कुछ होता है। तो गूगल भी जो है हमेशा चेक करता रहता है कि कैसे ये जो इंटरनेट जो काफ़ी फास्ट चलता है और इसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज जो है वो डिपेंड होती है, क्योंकि गूगल पता है सभी के अंदर आज के टाइम के अंदर फेमस हो चुका है। तो गूगल कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग की हम बात करें और मान के चलते अचानक ही नोटबंदी हो गई तो लोग जो है एटीएम में से पैसे निकालते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे वो शुरुआत होती है तो वो रिस्पॉन्स जो होता है वो पब्लिकली वैल्यू जो होती है, वो डिमांड जो होती है वो काफ़ी बढ़ती है। वो मतलब कि कहने का मतलब कि वो पूरा ट्रैफिक बढ़ता है नेटवर्क के अंदर, तो वो अपने नई वैल्यू सेट की है तो कंफर्म करता है वैल्यू को ये सेटअप है या नहीं, और इस हिसाब से आपको रिस्पांस देता है यहाँ पर। ओके, तो वार्निंग होता है, वो भी कुछ चीज़ होती है। नेक्स्ट होता है ट्रैप। ट्रैप क्या होता है कि दिस आर मैसेजेस सेंट बाय एजेंट विदाउट बीइंग रिक्वेस्ट बाय द मैनेजर। ओके, अब ये ट्रैप क्या होता है समझाने की एक एग्जांपल देता हूँ कि ये इतने सारे मैसेजेस हम सेंड तो करता है, लेकिन ये जो होता है विदाउट बीइंग रिक्वेस्ट बाय मैनेजर का होता है। कुछ इसके अंदर एसएनएमपी प्रोडक्ट के अंदर कुछ इससे खास तरह की हमारी फैसिलिटीज दी जाती है, जो हम ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में उसकी जो कोड होती है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम सेव कर लेते वो ऑनलाइन मतलब मीन्स की यू कहे कि वो ऑन द वे उसकी सर्विस ऑन होती है। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज और क्या क्या ऑन होता है कि अगर डिवाइस के अंदर जैसे ही कोई फॉल्ट आता है तो वो आपको एरर देगा, तो एक एरर की रिक्वेस्ट हो गई। लेकिन इसके अंदर परमिशन किसी मैनेजर की नहीं मांगेगी, आपको मैनेजर का कोई परमिशन नहीं होता कि आपको ये दे या नहीं दे, जिससे सीधा आपको मैसेज मिलता है फटाक से आपको ये मेन चीज़ की एरर आई है। कोई पोर्ट बंद हुआ तो पोर्ट का आपका मैसेज है कि भाई ये पोर्ट है, यहाँ पर इसका जो पोर्ट है बंद हुआ है। फिर से अगर से कोई टेम्परेचर बढ़ता है, कोई भी आपका यूँ कहे कि आपने जो सेटअप किया था जो लेवल पर जो सिस्टम के अंदर, तो उस क्रॉस करके और आगे निकलता है वो कोई ट्रैफिक, तो इस समय क्या होता है कि उस लेवल्स के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम को। उस लेवल पर आप क्या कर सकते हो, अपने सेटअप किए हुए सेटिंग्स को क्या करता है विदाउट एजेंट की रिक्वेस्ट के बिना वो एजेंट क्या करता है मैसेज भेजना शुरू करता है आपके मेन सिस्टम के अंदर, आपके जहाँ पर आपका एसएनएमपी स्टोर किया हुआ है या तो फिर सॉफ्टवेयर को स्टोर किया हुआ है। अब वो कब करता है कोई भी डिवाइसेस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट आपके अंदर वो इसके अंदर भी आपका एसएनएमपी का सर्विस ऑन होना चाहिए, उसके अंदर भी एसएनएमपी का आपका सिस्टम जो है वो ऐड होना चाहिए। इट इज सेंट व्हेन फॉल्ट हैज अकर। तो अगर कोई फॉल्ट है, कोई भी डिवाइसेस के अंदर सर्वर के अंदर फॉल्ट है या फिर कोई सिस्टम के अंदर फॉल्ट है, तब ये काफ़ी बहुत ही काम में आता है। ओके, तो ये मेन चीज़ें होती है। एक एग्जांपल के तौर पर ये दे सकते हो कि इतने सारे सिस्टम्स है। ओके, तो मुझे ये अभी तो अनमैनेजेबल स्विच है, लेकिन मान के चलते हैं कि मैनेज स्विच है, लेकिन इसके अंदर एसएनएमपी मैंने स्टोर किया है, इसके अंदर भी स्टोर किया, इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर भी मैंने बोला जहाँ जहाँ डिवाइसेस होंगे उसके अंदर आपको एसएनएमपी
डालना पड़ेगा, उसके अंदर SNMP प्रोटोकॉल इनेबल करना पड़ता है। ओके ओके, स्विच के अंदर मैनेजेबल स्विच के अंदर पहले से SNMP प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है, या तो फिर आज के टाइम के अंदर वेब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका SNMP ऑप्शन जो होता है उस ऑप्शन को आपको ऑन करना पड़ता है, तब जाके आपको सारी चीज़ें मिलेगी। SNMP फोल्ड वगैरह जो भी होता है XYZ, इसके अंदर ऑप्शंस वगैरह जो होती है वो आपको मिलते हैं। तो चाहते हैं कि हम, और मैं चाहता हूँ कि भले ही SNMP मैंने सभी के अंदर मैंने ऑन रखा है, क्योंकि सभी के अंदर SNMP डाला हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ये सिंपल सा कंप्यूटर यहीं से मैं पूरा नेटवर्क में देख सकता हूँ, तो इसी के अंदर SNMP का मेन सॉफ्टवेयर इसको मैनेजर बना दूंगा। अब जैसे ही वो मैनेजर बना तो सभी के अंदर सभी को रिक्वेस्ट जो हो जाएगी और ये इसको सभी को रिस्पॉन्स भी मिलेगा, और यहाँ पे इसके अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इसको डालता जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि SNMP ये चीज़ सेटअप किया तो है यहाँ पर। अब ये मेन चीज़ क्या है कि एक तरह का अगर ये सिस्टम खराब होने लगा, ये सिस्टम मेरे नेटवर्क जी स्विच के अंदर मान के चलते कि ये एप्पल टीवी या फिर एक्सबॉक्स सिस्टम या फिर कोई कंप्यूटर खराब होने लगा है, या फिर इसके अंदर कोई एरर आई गई है, तो वो सीधा वो इस चीज़ एरर जो होती है वो मेरे को भेजेगा यहाँ पर। इसके अंदर भले ही आई हुई एरर, पर उसकी ही इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो पूरी प्रॉब्लम इसको भी भेजेगा। तो इस वजह से जो अकर होती है उसको ढूंढता है यहाँ पर। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझ देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैंने आपको टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिसको TCAM बोलते हैं, मैंने आपको ये समझाया था पिछली कुछ वीडियोस के अंदर कि कम्युनिकेशन जब हम स्विच के साथ स्विच कनेक्ट करते हैं तब, और वो क्या होता है इंटरफेस के ऊपर ध्यान में रखता है कि फास्ट इथरनेट है तो फास्ट इथरनेट किस तरह का है और कौन से पोर्ट के साथ कनेक्शन में है। तो ये नंबर्स के थ्रू हमारा होता है, पोर्ट के नंबर के थ्रू होता है, जैसे FA0/14, ये 14 नंबर का, 13 नंबर, ये जितने भी है। तो यहाँ पर मैक एड्रेस भी इसके साथ कनेक्शन है, सभी के अंदर कम्युनिकेशन है। यहाँ पर जो भी देख सकते हो SNMP यहाँ पर SNMP, यहाँ पर भी SNMP, सभी जगह पर SNMP है। तो क्या होता है यही SNMP सभी की पोर्ट के अंदर फॉल्ट निकल रहा है, यहाँ पर ये जो है हमें बताएगा, कैसे बताएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, किसी भी कोई भी कनेक्शन नया कनेक्ट होता है, नया स्विच कनेक्ट होता है, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन उस सिस्टम का निकालेगा। ओके, और इसका इट रिफर्स एडेड टू SNMP वर्जन 2C। ओके, तो SNMP वर्जन के 3 वर्जन हैं, SNMP 1, SNMP वर्जन 2 और SNMP वर्जन 3, जो इंक्रिप्टेबल है, इंक्रिप्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो ये जब इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट क्या कौन से प्रोटोकॉल की वर्जन में है, SNMP वर्जन 2 के अंदर है। ओके, एंड यूज टू डिटरमाइन द मैनेजर हैज रिसीव ट्रैप मैसेज और नॉट। ओके, तो कुछ ऐसे मैनेजर होते हैं जहाँ पर रिसीव हम करते हैं मैसेजेस या फिर नहीं करते हैं, यहाँ पर इसकी भी बहुत सारी चीज़ है। तो कहने का मतलब ये कि रिसीव भी होता है और ट्रैप ज़्यादा बढ़ भी सकता है इस वजह से। तो ये मैसेज है और वो नहीं भी होता है, वो भी यहाँ पर ध्यान से चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो इट इज़ द सेम एज ट्रैप होता है इसके अंदर, लेकिन वो जो ऐड होता है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है पहले, एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद वो ट्रैप जो है वो नॉट प्रोवाइड नहीं होता। ओके, तो ये इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो ट्रैप तो होता है, वो ऐड होता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट के बाद वो ट्रैप जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता। मतलब कि अगर मैं चाहूँ तभी इसके अंदर वो ट्रैप ऑन होगा। ट्रैप का मतलब कि वो डेटा जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना होता है, जो भी ओके, बिना वजह ये SNMP एजेंट जो होता है वो हमारे नेटवर्क को बिजी करने के लिए बार बार कोई मैसेज दे देता है। ओके, वो हमेशा एक तरह का मॉनिटरिंग का काम करता है, एक तरह का यूके की कंट्रोलिंग करने का काम करता है। ओके, तो यही चीज़ होती है। तो SNMP सिक्योरिटी लेवल जो होती है, मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि SNMP सिक्योरिटी लेवल कौन कौन से होते हैं, और इसकी सिक्योरिटी लेवल 3-4 तरह के। तो इसकी लेवल जैसे जैसे बढ़ाते जाता है तो SNMP क्या उस सिक्योरिटी लेवल के अंदर बिहेवियर बताता है, किस तरह से बताता है, वो चीज़ है मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में ये से मैं कंटिन्यू करूँगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक SNMP सिक्योरिटी लेवल्स। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझ लेना SNMP के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। ओके,
तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। हालांकि इनका सबका प्रैक्टिकल जो होगा मिसिस को की कोर्स के अंदर में समझाऊंगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ही महीने के अंदर मैं सिस्को का कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी मैं कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कंपार वो किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।